नमस्कार दोस्तों। बिहार में जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के अब तेजस्वी यादव ने भी कमेंट कर दिया है। उन्होंने सरकार से प्रश्न किया है कि हमने 17 महीने के अंदर 4 लाख भर्तियां दी, लेकिन उसके बीच में कोई भी प्रश्न पत्र लीक होने की खबर तो सामने नहीं आई। फिर कैसे? सोचिए दोस्तों, जरा सोचिए कि एक विश्वसनीय संस्था बीपीएससी, उसका भी पेपर लीक हो जा रहा है। किस लेवल पर यह लीक हुआ है अब तो वक्त ही बताएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी के तरह ये भी समोसे पर तो पेपर नहीं लीक हुआ है। आइए देखिए नीतीश यादव ने क्या कहा है। तेजस्वी यादव ट्विटर पर पोस्ट करते हैं कि बिहार में तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परेशानी हुई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? हमने 17 महीने में 4 लाख से अधिक नौकरियां दी, कभी भी किसी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ। हमने केवल 70 दिनों में 2 चरण में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों में 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने के बावजूद भी कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। सब नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी और सहज प्रक्रिया से हुई। अब ऐसी कौन सी ताकत और तत्व बिहार सरकार में जिसके कारण तीसरे चरण की नियुक्ति के लाखों परीक्षार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सनद रहे तीसरे चरण में भी 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का नीतिगत निर्णय हमारे कार्यकाल में हमने कराया था। अब ये एनडीए सरकार इसे लटका, अटका और भटका क्यों रही है? बिहार टीचर्स तेजस्वी यादव। तो ये जो पेपर है वो आल ब्रांच करके कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में ये रिटेन रूप में वायरल हो रहा था। यह पेपर आपका 2:30 बजे से होना सुनिश्चित हुआ था, लेकिन यह पेपर 11:14 पर यहाँ आप देखिए लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में पहुँच चुका था। और ये देखिए कि यह पेपर लीक करके भेजा गया है, तो यकीनन यह पेपर लीक हुआ कब रहा गया होगा। एक कटिंग इसकी ये है, दूसरी कटिंग आपकी ये है, तो आप आंकड़ा लगाइए और अनुमान लगाइए। यही नहीं दोस्तों, जिस तरीके का बीपीएससी का प्राइमरी टीआरई का जो लैंग्वेज का पेपर था, हिंदी का पेपर था, जितना कठिन बनाया था, जिस तरीके से शातिर बोला जाता है कि पेपर बनाने के लिए माना जाता है बीपीएससी के, कहाँ से किस तरीके का पेपर पूछ लिया जाए, वो एकदम अनएक्सपेक्टेड रहता है। लेकिन उससे ज़्यादा शातिर बच्चे निकल गए, या ये नकल करने वाले निकल गए। ये देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे, उन्होंने जो एडमिट कार्ड होता है उसका आवश्यक जो निर्देश होता है, उस निर्देश पर ही पूरे पेपर के प्रश्नों का आंसर लिख करके वो परीक्षा हाल में सम्मिलित हुए। ये देखिए, यह प्रवेश पत्र दिनांक इतना इतना इतना। तो इस तरीके से और इस लेवल पर पेपर लीक हुआ है। इसको लेकर के आपकी क्या राय है? क्या कहना चाहेंगे आप वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से? और इसको लेकर के जो आवाज़ उठाई है तेजस्वी यादव ने उनको, और ये पेपर को लेकर के, पेपर दोबारा होना चाहिए,
या नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप हमारे साथ साझा ज़रूर करिएगा।